हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस क्लास 8th। ये लाइट वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो जो प्लेन मिरर में इमेज बन रही थी, तो वो कैसे बन रही थी? रिफ्लेक्शन की वजह से तो बन रही थी। तो रिफ्लेक्शन के भी कई टाइप होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ेंगे। तो पिंकी's मदर बॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। जो पिंकी की मदर होती है, नई प्लेट खरीदती है। पिंकी नोटिस दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। कि न्यू प्लेट में उसका फेस बिल्कुल बहुत ही क्लियर दिख रहा है, जैसे मिरर में दिखता है। तो वो जाती है अपनी किचन में, जो पुरानी प्लेट होती है वो उठाती है, देखती है कि वहाँ उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही ब्लड दिख रहा है। तो नेक्स्ट इन द स्कूल वो जाते अपने टीचर से पूछती है कि ऐसा क्यों, नई वाले प्लेट में तो क्लियर दिख रहा है लेकिन ओल्ड वाली प्लेट में ब्लड दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो टीचर बताती हैं कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। लेट्स डू एन एक्टिविटी, नो द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। अब टेबल देख लेते हैं। न्यू स्टील प्लेट में कैसी दिखेगी इमेज? क्लियर दिखेगी। वुडन टेबल में ब्लड, मिरर में क्लियर दिखेगी। बकेट फिल्ड विथ वाटर कैसे दिखेगी? क्लियर दिखेगी। वॉल में ब्लड दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी। शाइनी टाइल्स में भी क्लियरली दिखेंगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन का टाइप है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर is known as a regular reflection. The new plate has a regular reflection. That's why face appears clearly. अब देखिए, जिस प्लेट में, न्यू वाली प्लेट में क्लियर दिख रहा था तो उसका सरफेस कैसा था? स्मूथ। अब स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, जो बीम ऑफ रेज होती है, जो रेज है वो पैरेलली आती है, हमें पता है। तो वो टकरा के भी वापस पैरेलली जाती है। तो यानी बेसिकली क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है हर पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वाला एंगल और ये वाला एंगल आई हो जाएगा आर के बराबर। तो हर पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल ही जा रही है। तो इस केस में क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट केस में जो न्यू प्लेट है उसमें क्या हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल रेज आती है और पैरेलली जाती हैं। लेकिन इरेगुलर डिफ्यूज में क्या होता है? When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel to each other. यहाँ पे रेज तो पैरेलल आ रही है लेकिन पैरेलली वो जा नहीं रही, कोई इस एंगल से जा रही है, कोई इस एंगल से जा रही है, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी ऑन इरेगुलर सरफेस। और जो रफ सरफेस है, जो इरेगुलरिटी है, उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वो जो रेज है वो चली जाती है, जिससे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। अगर वो पैरेलल जाती तो स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन होता, लेकिन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि जो रेज है आपस में वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन को बोलेंगे, द डिफ्यूज है या फिर इरेगुलर है। तो ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ अ डिफ्यूज इरेगुलर सरफेस, इसलिए ब्लड बनी या फिर नहीं बनती इमेज। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज इरेगुलर सरफेस। रूल तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इरेगुलर की वजह से, इरेगुलर सरफेस होने की वजह से जो एंगल्स हैं रिफ्लेक्टेड रेज का, वो अलग अलग बन रहे हैं। द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफ्यूजन ऑन अ सब्जेक्ट लाइक अ कार्डबोर्ड। दैट इज़ वाई सरफेस इज नॉट क्लियरली विजिबल। तो जब इमेज क्लियर बनती है वहाँ पे सरफेस रेगुलर होता है, इमेज बनती है। लेकिन जहाँ पे इरेगुलर सरफेस होता है, इमेज नहीं बन रही है, वॉल हो गया, वुडन टेबल हो गया, वहाँ पे सरफेस क्या होता है? इरेगुलर होता है, रफ होता है, जिससे इमेज नहीं बनती। वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? कि हम जितने ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हम देख पा रहे हैं, क्या वो सब रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से है? तो नियरली एवरीथिंग यू सी इन द वर्ल्ड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब मून है, वो भी एक एग्जांपल है। सन से जो लाइट है वो मून पे पड़ती है, मून से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आइज़ तक आती है, जिससे जो हमें मून दिखाई देता है। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू दिखाई देता है। दैट इज़ हाउ वी सी इन द मून। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं घर में जो लाइट की वजह से चमकते हुए, सारे क्या होते हैं?
illuminated object. There are other objects which give their own light, such as sun, fire, flame of candle, electric lamp. Their lights fall on our eyes, that is how we see them. The object which emit their own light are known as luminous object. तो यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट हमने देख लिए, इल्यूमिनेटेड और लुमिनस. लुमिनस वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई. लेकिन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो इन लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से चमकते हैं. जैसे मून है वो सन की लाइट की वजह से चमकता है. तो ये डिफरेंस हमें समझना है, लुमिनस और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. हम क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और irregular surface that are not parallel to each other. The reflection is known as diffuse reflection. Second question है, why our image is not clear when we see our face in the old plate? Because old plate has diffuse irregular reflection, that's why our image is not clear when we see our face in the old plate. Next question, differentiate between diffuse और irregular रिफ्लेक्शन हमारी वर्कशीट में भी दिए हैं. रेगुलर इज़ वैन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड ऑन स्मूथ सरफेस बैक टू ईच अदर, नोन एज ए रेगुलर. डिफ्यूज में हो जाएगा वैन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? गिव टू एग्जाम्पल्स. लुमिनस कौन से होते हैं? जो जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है. द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो कैंडल, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब एट्सेट्रा. नेम टू सर्फेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस. न्यू स्टील प्लेट, मिरर और शाइनी टाइल्स. हमारे वर्कशीट में भी दिया है, तो ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देंगे. सभी बच्चे जल्दी वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे. किसी को डाउट रहता है तो बच्चा पूछ लेगा.